आज बिहार चुनाव खत्म हो गया है और अब नतीजों का इंतजार है। बिहार चुनाव कौन जीत रहा है? हाँ, अब तो एक ही सवाल है कि बिहार का चुनाव खत्म हो गया है, दोनों फेज की वोटिंग हो गई है और इस बार बिहार ने दिल खोल कर वोटिंग की है। तो अब एक ही सवाल है और सवाल यही है कि बिहार चुनाव कौन जीत रहा है। बिहार चुनाव के दूसरे और आखिरी फेज में 20 जिलों की 122 सीटों पर 68.52% मतदान हुआ है, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले चुनाव से इस बार 10% ज्यादा वोटिंग हुई। चुनाव खत्म हो गया है, एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और एग्जिट पोल के आंकड़े एनडीए को सुकून देने वाले हैं। इस बार भी एनडीए को भारी बहुमत मिल रहा है। देखिए, आपको कहां देखेंगे? बॉल पे डालिए भाई। पोल ऑफ पोल्स में कौन किसको कितनी सीटें मिल रही हैं? पोल ऑफ पोल्स सोर्स देखिए, आपको दैनिक भास्कर, चाणक्य, पीपल पल्स और ये क्या है, मेट्राइज। अंग्रेजी कमजोर है, इसको मैट्रीज पढ़ेंगे या मेट्राइज, आप लोग तय कर लीजिएगा। एनडीए को इसके आधार पर 147 से 167 सीट मिल रही है, आरजेडी को 70 से 90 और जीएसपी को 2 सीट और अन्य को 2 से 8। इसके अलावा पीपल्स पल्स जो 133 से 159 सीट किसको? एनडीए को 159 और 75 से 101 सीट आरजेडी को और प्रशांत किशोर की पार्टी को 0 से 5 और अदर को 2 से 8 सीट मिल रही है। ठीक है, मतलब प्रशांत किशोर खाता खोलते दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे थे या तो हम भयंकर जीत जाएंगे, सरकार बना लेंगे, या तो फिर क्या होगा कि हम बहुत कम सीट में आएंगे। तो जो उनका दूसरा आकलन था वो है, कई तो 0 दे रहे हैं। दैनिक भास्कर क्या कह रहा है? 145 से 160 सीट एनडीए को और 73 से 91 सीट आरजेडी को और शून्य खाते में है प्रशांत किशोर के और अन्य के है 5 से 10। चाणक्य कह रहा है 130 138 एनडीए, 130 से 138 के बीच में एनडीए को मिलेगी सीट, आरजेडी को 100 से 108 2 जगह, पीपल्स पल्स में 101 माने 100 का आंकड़ा पार हुआ है और चाणक्य में 100 से 108 का आंकड़ा पार हुआ है, यानी 100 के करीब सीट मिल रही है और 3 से 5 सीट अन्य को मिल रही है, जबकि प्रशांत किशोर को यहां भी 0 का आंकड़ा दिया गया है। और आप बिहार पे जो पोल्स ऑफ पोल्स का आंकड़ा है वो ये है कि ये तो बम्पर जीत कहेंगे 150, लेकिन इंतजार करना होगा 14 तारीख का। 150 सीट मिल रही है एनडीए को और महागठबंधन को मिल रही है सिर्फ 86 सीट, जीएसपी 0 है और अन्य को 5 सीट मिल रही है। तो कुल मिलाकर अगर आप पोल्स ऑफ पोल्स जो एग्जिट पोल जो अनुमान लगाया गया है उसके आधार पर अगर विश्लेषण किया जाए तो बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार, हाँ डाउट है नीतीश कुमार या बीजेपी के कोई कुमार, अभी इस पर थोड़ा संशय है। कहा भले ही ये गया है कि भाई साहब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन आंकड़ा हटा दीजिए तो हम रिपोर्टर का रुख करें और रिपोर्टर में कौन है? मृगेंज जी 150 सीट, ये तो मतलब अगर एग्जिट पोल के अनुमान की बात करें तो ये तो बम्पर जीत है एनडीए की। जी निसंदेह, देखिए जिस तरीके से एग्जिट पोल में आंकड़े आए हैं, कोई भी एग्जिट पोल इंडिया गठबंधन या महागठबंधन जिसको बोला जा रहा है उसको 100 सीट देता नजर नहीं आ रहा है। एक चाणक्य का आप सर्वे देखिए जो आमतौर पे माना जाता है कि बहुत सटीक रहता है, उसी में 100 के आंकड़े को इंडिया गठबंधन जो महागठबंधन है वो छू रहा है। कुल मिलाकर जो आंकड़े आए हैं पूरी तरह एनडीए के पक्ष में है। उसके पीछे 2-3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला ये कि 12 से 14 सीट पर जो महागठबंधन की पार्टियां हैं, चाहे वो लालू यादव की पार्टी हो, तेजस्वी यादव की, या कांग्रेस हो, वामपंथी पार्टी हो, या फिर साहनी की पार्टी, वो फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। तो 12 से 14 सीट पर तो ये आपस में लड़कर बताया जा रहा है कि वहाँ इनको काफ़ी नुकसान हुआ है और ये वहाँ जीत की संभावनाएं कम है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये सामने आया कि सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए तो पहले से आश्वस्त था और एक चॉकआउट सेट फॉर्मेट में इन लोगों ने सीटें बांट ली, लेकिन जो महागठबंधन था उस सीट बंटवारे को लेकर भी लास्ट तक आप देखिए कि साहनी को हम लोगों ने नाराज होते देखा और तमाम चीज़ें चुनाव कैंपेन में आई, कई जगह वो प्रचार करने भी नहीं गए और तमाम चीज़ें रही।
तो ये दो बड़े फैक्टर है। इसके अलावा जो SIR है, SIR के मुद्दे पर ये पूरा चुनाव लड़ा गया है और बिहार में बदलाव को लेकर प्रशांत किशोर आए थे। उन्होंने उनके कई भाषणों में सुना गया कि हमने बिहार के लिए, बिहार की माटी से उठे, बहुत कमाया, अब उनको देने का समय है। लेकिन किसी भी एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर को सीटें देते नजर नहीं आ रहे। 0 से 5, 0 से 3, तो जो 0 है वो दिख रहा है। हालांकि चुनाव जो है वो प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। अगर इतना ही आसान होता तो लोग चुनाव को बहुत पहले ही बता देते। चुनाव में वोटर जो है सबसे बड़ा, हमने एग्जिट पोल देखा महाराष्ट्र का, हरियाणा का एग्जिट पोल देखा जो परिणाम से एकदम उलट आए। छत्तीसगढ़ विधानसभा को भी देखिए, कोई नहीं कह रहा था कि यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को बढ़त थी, लेकिन जब परिणाम आए तो बीजेपी बम्पर सीटों से आगे आई। कुल मिलाकर अभी जो है प्रारंभिक रुझान के आधार पर ये तक का इंतजार किया जाए मृगेंद्र जी। लेकिन आपकी बात को मैं सही कर दूं कि मैं कह रहा था कि छत्तीसगढ़ में बदलाव होने वाला है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बिहार चुनाव में 14 तारीख तक आपके इस विश्लेषण का इंतजार करूंगा, क्योंकि 14 तारीख को आपको हमारे साथ बैठना होगा। इसलिए अब आप बिहार चुनाव पर रहिए और बहुत शानदार विश्लेषण किया आपने। बहुत धन्यवाद।